दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं यूट्यूब चैनल जे विद स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जेल प्रहरी 2020 की तैयारी में प्रीवियस पेपरों की चर्चा कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज हम प्रीवियस पेपर 7वां प्रश्न सेट 7वां लेकर आया हूं मैं आपको, जो कि 2018 में एक पेपर हुआ था। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको विभिन्न वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। तो चलिए बिना विलंब करते हुए आज के पेपर की चर्चा करते हैं। ये हमारे सामने 3 अक्टूबर 2018 का दूसरी शिफ्ट का यानी कि 2 बजे का पेपर है, जो कि 2018 में हुआ था। यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट दे रखा है, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है तुलसीदास जी, ऑप्शन सेकंड कालिदास, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर दे रखा है रामानंद और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर कबीरदास। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ऑप्शन फर्स्ट तुलसीदास बिल्कुल राइट है। आप सभी को मालूम होगा, इसलिए मैंने इसका आंसर बिल्कुल नहीं छुपाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को याद होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर आप सभी को अब माइंड में सोचना होगा और लास्ट में आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कि आपके इन पेपर्स में कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं, आप कितने पानी में हैं। ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी बेहतर आप कर सकते हैं। ये सभी यहाँ से आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रश्न सेट में करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल फालतू किसी काम के नहीं है, बहुत ही काम के। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज प्रश्नों का है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर सेकंड प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट दिग्विजय सिंह, ऑप्शन सेकंड बाबूलाल गौर, ऑप्शन थर्ड उमा भारती और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर दे रखा है कमल नाथ। तो आप सभी को पता होगा, जैसा कि आपने अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखे होंगे तो शिवराज सिंह से पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है, बाबूलाल गौर शिवराज सिंह पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बाबूलाल गौर बिल्कुल इसका राइट निकला। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप को जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? मतलब ये पूछा है कि किस कप्तान के समय भारत ने पहली बार एक दिवसीय विश्व कप जीता था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सुनील गावस्कर है, ऑप्शन सेकंड मोहिंदर अमरनाथ है, ऑप्शन थर्ड कपिल देव, ऑप्शन फोर्थ MS धोनी। तो हम सबको पता है कि भारत ने पहली बार विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था, तो कपिल देव इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कपिल देव के समय भारत ने पहली बार एक दिवसीय विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है फोर्थ वाला प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है? दोस्तों, ये जो प्रश्न है 2018 के पेपर में आया था। तो 2018 के जो विपक्ष के नेता थे वो 2018 में विपक्ष के नेता यहाँ पर थे अजय सिंह। अजय सिंह इसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन था। लेकिन हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में विपक्ष के नेता कमलनाथ है। कौन है वर्तमान में विपक्ष के नेता? कमलनाथ है। ये प्रश्न 2018 में आया था, इसलिए उस समय कौन थे? अजय सिंह थे। वर्तमान में कमलनाथ थे। कमलनाथ से पहले जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उस समय गोपाल भार्गव विपक्ष के नेता थे। तो आप ये बिल्कुल याद रखिए, ये प्रश्न करंट का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप करंट में बिल्कुल याद रखिए विपक्ष के नेता कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, उसके बाद वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री का कितना नंबर है, उपाध्यक्ष का नंबर कितना है। ठीक है, तो ये सभी आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर फिफ्थ वाला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर संगीता सिंधी बहल, ऑप्शन सेकंड प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन थर्ड दीपिका राठौर, ऑप्शन फोर्थ है बछेंद्री पाल। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है, बछेंद्री पाल। जैसा कि विविध का ये चैप्टर है, विविध में आप जब विविध पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल के बारे में आपको प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों,
आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि अभी आपको फिलहाल वर्तमान में अगर जीके यानी कि सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ना है, कम समय में आपको पढ़ना है, तो ब्लू कलर वाली, जो ब्लू कवर वाली ल्यूसेंट आती है, उसको बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके विविध आप पढ़ लीजिए। उसका साइंस भी बिल्कुल कम समय में आप पढ़ सकते हो। जीके जो भी, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये विषय आप बहुत ही कम समय में उस बुक से पढ़ सकते हो। तो अभी आप वो बुक ले सकते हो, तो कम समय में आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर 6th वाला प्रश्न है, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के निम्न द्वारा लिखी गई है। मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर सेकंड बिल्कुल राइट है, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है जिसे भारत एक खोज भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको देख लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7th वाला, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? देखो दोस्तों, अमरावती बांध पूछा गया, अगर राजधानी पूछ ले कि अमरावती राजधानी वर्तमान में किसकी है, तो वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। परंतु यहाँ पर बांध पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है झारखंड, ऑप्शन थर्ड है तेलंगाना, ऑप्शन फोर्थ तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट है, अमरावती बांध तमिलनाडु में स्थित है। तो ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। आप नदियां बिल्कुल अच्छे से कर लेना, मध्य प्रदेश प्लस भारत दोनों की ही। मध्य प्रदेश और भारत की नदियों से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल जाने के कम चांस है दोस्तों, तो आप दोनों की ही नदियां कर लेना। मध्य प्रदेश की ज़्यादा पूछी जा रही है और भारत की थोड़ी सी कम, और विश्व की नदियों का तो यहाँ पे बिल्कुल बात ही नहीं हुई। अभी तक हम पिछले 6 प्रश्न सेट कर चुके हैं। उन 6 प्रश्न सेटों में एक भी सेट में अभी भारत के अलावा विश्व की नदियों की बात नहीं हुई। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट उज्जैन, ऑप्शन सेकंड जबलपुर, ऑप्शन थर्ड सीहोर और ऑप्शन फोर्थ है भोपाल। तो इसका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट है, सीहोर में। सीहोर में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9th वाला प्रश्न है, सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ है? सुंदर पिचाई, ऑप्शन फर्स्ट आईबीएम, ऑप्शन सेकंड माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन थर्ड गूगल और ऑप्शन फोर्थ है एप्पल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एप्पल के सीईओ कौन है? सॉरी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है, जो हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति है। तो सुंदर पिचाई गूगल के क्या है? सीईओ, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है। तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर 10th वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट जबलपुर, ऑप्शन सेकंड पीथमपुर, ऑप्शन थर्ड बिरसिंहपुर और ऑप्शन फोर्थ है बुरहानपुर। तो संजय गांधी विद्युत ताप संयंत्र बिरसिंहपुर में स्थित है। बिरसिंहपुर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट है, संजय गांधी विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न यहाँ पर 11th वाला प्रश्न है, वाईचुंग भूटिया किस खेल के में एक भारतीय दिग्गज है? वाईचुंग भूटिया, ऑप्शन फर्स्ट हॉकी, ऑप्शन सेकंड तीरंदाजी, ऑप्शन थर्ड फुटबॉल और ऑप्शन फोर्थ निशानेबाजी। देखिए दोस्तों, जितने भी हमने पेपर देखे, ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसमें कि खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया। मतलब कि खेल का बहुत बड़ा योगदान है इस जेल प्रहरी एग्जाम में। तो आप खेल को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए और खेल में भी खिलाड़ियों को आप ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। खिलाड़ियों की यहाँ पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो जो वाईचुंग भूटिया है वो फुटबॉल के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट है, फुटबॉल के खिलाड़ी है वाईचुंग भूटिया। अगला प्रश्न यहाँ पर 12th वाला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश निम्न में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है मक्का, ऑप्शन सेकंड सोयाबीन, ऑप्शन थर्ड गेहूं और ऑप्शन फोर्थ चना। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा भारत का राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 वाला प्रश्न है, 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीन भारतीय राज्य का नाम बताइए। मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन 2014 में हुआ? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कोयम्बटूर है, ऑप्शन सेकंड तेलंगाना, ऑप्शन थर्ड मंगलोर और ऑप्शन फोर्थ है कोचीन। जैसा कि हम सभी को पता है कि तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, बिल्कुल आप याद रखिए। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में उन दो शहरों के नाम बताएं जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई। ऑप्शन फर्स्ट इंदौर और ग्वालियर, ऑप्शन सेकंड इंदौर और भोपाल, ऑप्शन थर्ड भोपाल और ग्वालियर, ऑप्शन फोर्थ भोपाल और जबलपुर। तो 2018 में भोपाल और इंदौर यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। इन दो शहरों के मध्य मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजनाओं पर चर्चा हुई, यानी कि योजना बनाई गई। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताएं जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर भाई महावीर, ऑप्शन सेकंड बलराम जाखड़, ऑप्शन थर्ड बीडी शर्मा, ऑप्शन फोर्थ पीवी दीक्षित। तो इसका आंसर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है, यानी कि बलराम जाखड़ ऐसे राज्यपाल थे जो 1991 में कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। राज्यपाल के साथ साथ बलराम जाखड़ केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 वाला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताएं। मतलब मध्य प्रदेश का 52 जिला कौन था, 52वां, जिसका निर्माण 2018 में ही किया गया था, बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन फर्स्ट बड़वानी, ऑप्शन सेकंड देवास, ऑप्शन थर्ड धार और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर निवाड़ी। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है, निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। तो टीकमगढ़ से अलग हुआ था निवाड़ी, जो कि 52वां जिला है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताएं। ऑप्शन फर्स्ट बरगी डाइवर्सन वृहद सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सेकंड रेहली मध्यम सिंचाई परियोजना, ऑप्शन थर्ड मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना, ऑप्शन फोर्थ है पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है, मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना। तो मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना यहाँ पर बिल्कुल राइट है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने जून 2018 में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बना? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कुमार संगकारा, ऑप्शन सेकंड कोहली विराट कोहली, ऑप्शन थर्ड स्टीव स्मिथ और ऑप्शन फोर्थ है MS धोनी। तो इसका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल राइट है, MS धोनी ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि 10,000 रन बनाने वाले 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो सी राजगोपालाचारी के बाद देश के तीसरे गृह मंत्री बने। ऑप्शन फर्स्ट रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन सेकंड सुंदरलाल पटवा, ऑप्शन थर्ड गोविंद नारायण सिंह और ऑप्शन फोर्थ है कैलाश नाथ काटजू। तो इसका आंसर कैलाश नाथ काटजू बिल्कुल राइट आंसर है। कैलाश नाथ काटजू ऐसे भारत के तीसरे गृह मंत्री है जो कि सी राजगोपालाचारी के बाद बने। आज का लास्ट प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष निम्न की माप है। प्रकाश वर्ष निम्न की माप है। ऑप्शन फर्स्ट अंतरिक्ष में समय, ऑप्शन सेकंड अंतरिक्ष में दूरी, ऑप्शन थर्ड उपग्रहों की चाल और ऑप्शन फोर्थ प्रकाश की चाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापन होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। डिस्टेंस इन स्पेस, अंतरिक्ष में दूरी का मापक होता है प्रकाश वर्ष। दोस्तों, आज के ये पेपर सेट के प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही निकलते हैं, ताकि आपको अपने आप का भी अंदाजा लग पाए और मुझे भी लगे कि कौन कौन इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।